अजी नमस्कार। कैसे हैं आप? मस्त एकदम। आज अपन बात करने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। क्लास 10 का एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर साल एक सवाल फिक्स आता है। देखते हैं सोप एंड डिटर्जेंट कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तो आज का टॉपिक अपना यही है कि सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, इसके आयनिक पार्ट क्या है, पोलर पार्ट्स क्या है, क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है सोप का, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक आएगा इसका मिसेल स्ट्रक्चर, कि अपने ये मिसेल स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होती है उसके बारे में आज अपने को पढ़ना है। क्लियर हुआ? आज हटा दे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? सोप की। तो देखो सोप होता ही है, सोप होता है ये जनरली मिक्सचर होता है किसका? ये हायर फैटी एसिड के मिक्सचर होता है। कि कौन? सोप। किस चीज का? पोटेशियम एंड सोडियम के सॉल्ट्स का। इट मींस इसकी डेफिनेशंस क्या होगी कि सोप आर जनरली मिक्सचर किसका? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। किसका? हायर फैटी एसिड का। तो कुछ डेफिनेशन लिखे इसकी। Soaps are generally mixture of sodium and potassium salts of higher फैटी एसिड्स। ये क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स का हायर फैटी एसिड्स होते हैं। कौन? सोप। देखो तो ये होते क्या है? ये जनरली C12 टू C18 12 कार्बन से लेकर 18 कार्बन के बीच में ये एक लंबी चेन होती है। किसकी? फैटी एसिड्स की। किससे बनी होती है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की, जिसमें कार्बन कितने होते हैं? 12 से लगाकर 18, कितने भी इतने सारे कार्बन होते हैं, जिसमें क्या जुड़ा हुआ होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। लिखे इसके बारे में। These are long chain of C12 to C18 carbon like sodium and potassium salts of palmitic and stearic acid। तो ये क्या होता है? सोप किससे बना हुआ होता है? ऐसी लंबी चेन जिसमें कार्बन 12 से लगाकर कार्बन 18 के बीच में इतने कार्बन होते हैं, और क्या होते हैं? उनका नाम पाल्मेटिक एंड स्टेरिक एसिड। जनरली अगर सोप का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये जनरली ये होता है C17 S35 COO Na+। ये क्या होता है? ये अपना जनरली सोप होता है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब एक बात आता है कि क्या सोप हर एक वाटर में क्या ये सोप काम करेगा? नहीं काम करेगा। इसमें ये रोचा ये आता है कि सोप सॉफ्ट वाटर में तो काम कर लेता है, लेकिन हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। क्या डिफरेंस होता है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में? देखो जनरली सॉफ्ट वाटर में तो सोप काम कर लेगा, लेकिन बात करें हार्ड वाटर की, तो हार्ड वाटर में जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। किसमें? हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। तो क्या हुआ? तो जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोप के साथ ऐड होंगे तो क्या करेगा? जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो सोप के सोडियम सॉल्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा और उनकी जगह खुद आकर बैठ जाएगा। जैसे ही आकर बैठेगा तो कुछ अलग फॉर्मूला हो जाएगा जो वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल। इसलिए अपने कपड़े अच्छे से नहीं धुल पाएंगे। क्लियर हुआ? लिखे कुछ एक पॉइंट। तो acts as
क्लींजिंग एजेंट in soft water but does not work in hard water। क्यों साहब हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। हार्ड वाटर contains calcium and magnesium ion which substitute sodium from salt solution। जो क्या करेगा, हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है, तो वो क्या करेगा, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होगा वो क्या कर देगा, सोडियम को सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसकी जगह आके बैठ जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चले। अब बात करते हैं कि जैसे ये इसके जगह पर आके बैठा तो ये क्या होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब जब वाटर में इनसॉल्युबल है तो अपने कपड़ों की जो गंदगी है वो ये कैसे हटाएगा, इसलिए हार्ड वाटर में अपना शो काम नहीं करता है। चले आगे, ये हटा दूं मैं। चले, ड्यू टू दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts are formed। This is insoluble in water, hence cleaning action does not टेक प्लेस। अब देखिए समझे कैसे, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं हार्ड वाटर में, तो क्या करेंगे, जैसे ही सॉल्ट के अंदर घुलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट बनाएगा, तो जो सॉल्ट बनाएगा वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और क्लींजिंग एक्शन अपना सक्सेसफुल नहीं होता है। क्लियर हुआ? ये अपनी बात हुई किसकी, सॉप के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट क्या होता है, अपने जो घर में सर्फ होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। तो क्या इसमें भी यही लोचा है कि ये हार्ड में नहीं घुलेगा, सॉफ्ट में घुलेगा, या सॉफ्ट में नहीं घुलेगा हार्ड में घुलेगा? देखते हैं। तो देखो डिटर्जेंट जनरली किसके जैसा होता है, सोप के जैसा होता है, जनरली लाइक एज अ सोप। जो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में क्या करता है, काम करता है। किसमें, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में काम करता है। इसलिए इसको जनरली क्लींजिंग एक्शन में इसको जनरली यूज किया जाता है। अपने को नहीं पता कि ये हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, डिटर्जेंट जैसे डालोगे ये दोनों में काम करेगा। क्लियर? लिखे, इट इज लाइक अ सॉप it works with both water, soft as well as hard water। इसमें सॉफ्ट में भी काम कर लेगा और हार्ड में भी काम कर लेगा। तो इसीलिए इसका यूज किसमें किया जाता है, जनरली क्लीनिंग एक्शन में। सो
जनरली इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग एक्शन। क्लियर हुआ? चले आगे। अब देखते हैं सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स होता कैसा है, कैसे काम करता है, मिसेल्स क्या क्या है, क्लींजिंग एक्शन होता कैसे है, कौन सा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, कौन सा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, कौन पानी के अंदर घुलेगा, कौन तेल की अशुद्धियों में घुलेगा, क्या होता है देखते हैं। यानी तो देखो, सॉफ्ट मॉलिक्यूल देखो, सॉफ्ट मॉलिक्यूल के पास जनरली दो पार्ट होता है। एक तो पार्ट होता है पोलर पार्ट, दूसरा पार्ट होता है नॉन पोलर पार्ट। पोलर पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। नॉन पोलर पार्ट को अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। पोलर पार्ट को अपन आयनिक पार्ट बोलते हैं, नॉन पोलर पार्ट को अपन हाइड्रोकार्बन। सर क्या बोलते हो मेरे को नहीं पता। देखो, सॉफ्ट मॉलिक्यूल हैज फर्स्ट आयनिक पार्ट या पोलर पार्ट, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। दूसरा होता है हाइड्रो कार्बन पार्ट, या इसको बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट। यही होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। देखो, सॉफ्ट मॉलिक्यूल के अपने पास कितने पार्ट होते हैं, दो। लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड का C17, जैसे एग्जांपल एक दिया था क्या, C17H35 COO Na, ये दिया था। तो ये क्या है, हायर फैटी एसिड है। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है पोलर पार्ट, एक होता है नॉन पोलर पार्ट। कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, आगे बात करते हैं। हटा दो, मैं इसको रहने देता हूं मैं। देखो, सॉफ्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, अपने पास है C17H35 COO Na। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या देगा, C17H35 COO माइनस प्लस Na प्लस अलग। तो ये जो अपने है ये काम करेगा अपना सॉफ्ट मॉलिक्यूल में। 99% इसकी वर्किंग होती है। देखते हैं, देखो ये होता है जनरली इस फॉर्म में। एक पार्ट होता है इसका हाइड्रोकार्बन, नीचे मिलते हैं। ये जो पार्ट होता है वो है C17H35 C17H35। ये होता है हेड, ये टेल। पोलर की बात करें, ये पार्ट होता है पोलर पार्ट, ये पार्ट होता है नॉन पोलर। यहां से यहां तक ये है C17H35। ये पार्ट है COO माइनस। नॉन पोलर पार्ट है। नॉन पोलर मतलब मींस ये जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। COO माइनस वाला पोलर पार्ट वो होता है हाइड्रोफिलिक। इसी को अपन इस फॉर्म में लिखते हैं RCOO माइनस। R का मींस क्या होता है, R का मींस होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मींस ये कार्बन वाली चेन को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो R है अपना, ये R है और ये COO माइनस है। क्लियर हुआ? ये जो देखो
दो पार्ट है अपने पास, एक तो पार्ट है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक दूसरा पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है? ऐसा पार्ट जो पानी से क्या करता हो? प्यार करता हो। क्या करता हो? पानी से प्यार करता हो। ठीक है सर, पानी से प्यार करेगा। इसी का जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट जो जुड़ा हुआ है वो कौन है? हाइड्रोकार्बन पार्ट। वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। इसको पानी से डर लगता है, जो पानी के साथ चिपकता नहीं है। पानी के अलावा दूसरा कोई भी हो उससे क्या करेगा? ये चिपक जाएगा। तो देखो, एक ही घर में क्या है? हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है। किसी भी शादी फंक्शन में जाएंगे तो ये दोनों साथ में जाएंगे। तो पानी वाला पानी के साथ जुड़ जाएगा, तेल वाला तेल के साथ जुड़ जाएगा। जब दोनों को मिक्स करके रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। ये हो रही है। देख कैसे होता है, देखते हैं। क्लियर हुआ? ये पार्ट होता है टेल हेड पोलर आयनिक, और ये होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, यहां से यहां तक हाइड्रोकार्बन। ये होता है आयनिक। क्लियर हुआ? हटा दो ये। आदि नेक्स्ट बात करते हैं अपनी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है देखते हैं। जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। और अपना जो पोलर पार्ट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। वो अब ये जो पार्ट है वो इस टाइप से अरेंज होता है कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्या हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो क्या होगा? इनर साइड में जुड़ा हुआ होगा। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है या पोलर पार्ट है वो क्या होगा? आउटर साइड में अरेंज होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर इस टाइप से जो बनती है, आउटर साइड इनर साइड, उसको बोलते हैं अपन मिसेल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? मिसेल स्ट्रक्चर। सर क्या बात कर रहे हो, कैसे बात करो, बताओ। चलो देखते हैं। देखो, हाइड्रोकार्बन टेल is a and hydrocarbon टेल is hydrophobic and polar part is hydrophilic. These are arranged such that hydrocarbon part is towards inner side and polar part is towards outer side. अब देखो, जो अब क्या हुआ? एक पार्ट तो बाहर की तरफ होगा, एक पार्ट अंदर की तरफ होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या बोलेंगे? मिशेल। This type of structure is called मिशेल। क्लियर हुआ? बना के देखें कौन कहां होता है, कौन कैसे जुड़ता है, देखते हैं। देखो, ये अपने ये देखी थी दो, ये होती थी अपने पास क्या? ये पार्ट होता था हाइड्रोकार्बन वाला, ये पार्ट होता था अपना पोलर पार्ट। ये हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट था वो क्या होता था? हाइड्रोफोबिक होता था। हाइड्रोफोबिक जो क्या होगा? पानी से क्या करेगा? नफरत करेगा। ये क्या करेगा? पानी से प्यार करेगा। इट मींस हाइड्रोफिलिक।
देखते हैं ये कैसे काम करेगा। देखो कुछ इस टाइप से ये क्या होता है, बाउंड हो जाता है। ये जो ये पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। लिख दूं मैं, हाइड्रोफिलिक, और ये जो पार्ट है वो है हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफोबिक होगा वो क्या होगा, इनर साइड होगा। हाइड्रोफोबिक क्या होगा, इनर साइड। और जो ये पार्ट होगा पोलर पार्ट वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, आउटर साइड होगा। अब देखते हैं किसी भी ये डस्ट को, ऑयली डस्ट को ये कैसे क्लीन करता है। क्लियर हुआ, हटाऊं मैं। ये देखते हैं ये क्या है, अपनी कोई भी कपड़े पर लगा हुआ ग्रीस ऑन क्लोथ। अब इसमें क्या होगा, ions of soap around the drop of grease। अब देखो सोप का जो आयंस हो गए कैसे जुड़ेंगे इसको। देखो ये जो पार्ट है ग्रीस वाला वो क्या है, ऑयली पार्ट है। वो जो पानी से क्या करेगा, नफरत करेगा। तो इससे कौन सा पार्ट जुड़ेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट जुड़ेगा तो ये देखो किस टाइप से जुड़ेगा, अब क्या होगा, जैसे इससे जुड़ेगा तो क्या होगा, इसको मिटाना पड़ेगा जोर से। क्या करेंगे, इसको एक साथ हिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनेगी। ये ग्रीस का मॉलिक्यूल ऐसा बहुत आ जाएगा। फिर इसको बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। ये अपना टॉपिक था सोप एंड डिटर्जेंट का और मिसेल स्ट्रक्चर का। क्लियर हुआ, थैंक यू।